बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग? होप कि आप सब ठीक होंगे। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखा कीजिए। आप देख रहे हैं फूड टेस्टिनी। आज हम बनाएंगे कश्मीरी चाय। असल कश्मीरी चाय किस तरह बनती है, इसका कलर किस तरह से आता है और क्या कलर है इसका असल, वो मैं आप लोगों को सारा प्रोसेस बताऊंगी। बहुत से यूट्यूबर्स मैंने देखे हैं जो आपको बिल्कुल भी सही तरीके से गाइड नहीं करते, और जब आप चाय बनाते हैं तो आप परेशान हो जाते हैं कि हमारी चाय का वो कलर नहीं आया जो हमें बताया गया था। तो आज मैं आप लोगों को इसका असल तरीका बताऊंगी। तो इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशंस आप लोगों तक पहुंचती रहे। रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। एक बर्तन ले लिया है मैंने, इसके अंदर 1 गिलास पानी का डाला है। इसके बाद दालचीनी के 2 पीस लिए हैं मैंने, तकरीबन 1-1 इंच के। बादियान का फूल एक डाल देंगे। 4 से 5 सब्ज़ इलायचियाँ डाल देंगे इस तरह से तोड़ के। इसके बाद मैंने कश्मीरी चाय की पत्ती ली है, इसीलिए आपको मार्केट में मिल जाएगी इस तरह की, कोई भी इसका ख़ास ब्रांड नहीं है। 1.5 टेबल स्पून हम इसके अंदर डाल देंगे। इसके बाद हम इसको फेंटना शुरू कर देंगे। 2 से 3 मिनट तक हम इसको इसी तरह से कुक करते जाएंगे फेंटते हुए। बहुत प्यारी सी अभी से खुशबू आना शुरू हो चुकी है। लौंग भी आप इसके अंदर डाल सकते हैं, 1 लौंग जाएगा। 1 टीस्पून इसके अंदर बेकिंग सोडा डाल देंगे। बेकिंग सोडे से कलर भी आता है इसका अच्छा वाला, और इसके अलावा आप इसको अगर स्टोर करके रखना चाहें तो 3 से 4 हफ्ते तक आप इसको स्टोर करके कहवे को रख सकते हैं। फेंटते हुए हम इसका हाफ़ पानी ड्राई कर लेंगे। हाफ़ ग्लास तक जब रह जाए तो इसके अंदर चिल्ड वाटर 1 गिलास डाल देंगे, ठंडा पानी। फ्लेम का आपने बहुत ख्याल रखना है, मीडियम फ्लेम पे आपने चाय बनानी है। अगर आप हाई फ्लेम रखेंगे तो चाय का कलर बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा। फेंटते हुए हम इसको दोबारा से पका लेंगे 5 से 10 मिनट तक, जब तक इसका पानी हाफ़ ड्राई हो जाए। ठंडे पानी के एक दफ़ा प्रोसेस से ही इसके अंदर कलर डेवलप होना शुरू हो चुका है, आप देख सकते हैं। अच्छी तरह से इसको फेंटते जाएंगे और इसको कुक करते जाएंगे। पानी जब हाफ़ रह जाए तो इसके अंदर दोबारा से ठंडा पानी डालेंगे। इस दफ़ा हम इसके अंदर थोड़े से आइस क्यूब्स भी डाल देंगे। 1 गिलास हमने इसमें दोबारा से पानी ऐड कर लेना है। अब इसको दोबारा से हम उसी तरह कुक करेंगे फेंटते हुए। सॉल्ट टू टेस्ट ऐड कर देंगे और इसको दोबारा से कुक करना शुरू कर देंगे। इसी तरह से फेंटते हुए हमने इसको दोबारा से पका लेना है जब तक कहवा हमारा फिर से हाफ़ रह जाए। आप देख सकते हैं इसका कलर बहुत ही प्यारा सा आ रहा है, बर्तन के साथ भी इसका कलर लग रहा है। कहवा तकरीबन डन हो चुका है। अब फ्लेम को हाई कर लेंगे, थोड़ी देर इसको बॉईल होने देंगे और इसके बाद फ्लेम ऑफ करके इसको स्ट्रेन कर लेंगे। कहवा हमारा बिल्कुल डन हो चुका है। 5 मिनट तक हमने इसको बॉईल कर लिया है। बहुत ही प्यारी इसकी खुशबू आ रही है। कहवा डन है। अब मिल्क रेडी कर लेते हैं। एक पैन ले लेंगे, इसके अंदर 1 कप फ्रेश मिल्क ऐड कर लेंगे। अगर आपके पास फ्रेश मिल्क नहीं है तो आप इसके लिए कोई भी मिल्क यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि टेस्ट तो सारा कहवे का होता है। तो इसके अंदर अब क्रश बादाम और पिस्ते ऐड कर देंगे और इसको मीडियम फ्लेम पर बॉईल होने देंगे। मिल्क को अच्छी तरह से बॉईल कर लेंगे। हस्बे ज़ायक़ा इसके अंदर चीनी डाल देंगे। मिल्क बॉईल होना शुरू हो चुका है। अब हम इसके अंदर हस्बे ज़ायक़ा चीनी डाल देंगे। 2 टेबल स्पून 1 कप के अंदर मैंने डाल दी है, आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। मिल्क को बहुत अच्छी तरह से बॉईल कर लिया है। बादाम और पिस्ते डाल के इनका टेस्ट भी मिल्क के अंदर आ चुका होगा। अब इसमें कहवा डाल लेते हैं। 1 कप हमारे पास मिल्क था, कहवा हमने इसके अंदर तीसरा हिस्सा डालना है। बहुत प्यारी सी इसकी खुशबू आ रही है। चाय हमारी डन हो चुकी है। असल कश्मीरी चाय हमारी ये है। फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और इसको डिश आउट कर लेंगे। असल कश्मीरी चाय का ये कलर होता है। जो आपको डार्क पिंक कलर दिखाया जाता है वो चाय का 2 नंबर कलर होता है। उसके अंदर फूड कलर ऐड कर देते हैं और चाय को डार्क कलर में बना देते हैं। असल कश्मीरी चाय का यही कलर है। शादी ब्याह और दीगर तकरीबात में यही चाय बनाई जाती है। थोड़ा सा इसमें फूड कलर अगर आप ऐड कर लेंगे तो इसका कलर डार्क हो जाएगा। 1 कप में हम फूड कलर ऐड कर लेंगे।
असल कश्मीरी चाय यही होती है और इसका असल टी पिंक कलर भी यही होता है। फूड कलर डाल लेने से इसका बेबी पिंक सा कलर आ जाता है जो कि फ़ेक होता है। तो चाय हमारी बिल्कुल डन हो चुकी है व्यूवर्स। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कर दिया कीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।